आबकारी नीति के खिलाफ शराब ठेकेदारों का शक्ति प्रदर्शन। शहीद स्मारक पर जुटे प्रदेश भर के हजारों ठेकेदार, जीरो बिलिंग के बाद दुकानें बंद करने की चेतावनी। जयपुर, राजस्थान की आबकारी नीति और शराब कारोबार से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर सोमवार को राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर लिकर कॉन्ट्रैक्टर यूनियन के आह्वान पर प्रदेश भर के हजारों शराब ठेकेदारों ने शक्ति प्रदर्शन किया। जनसभा को संबोधित करते हुए यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष पंकज धनखड़ ने सरकार की आबकारी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए तत्काल सुधार की मांग की। 10 वर्षों में शराब की मात्रा 250 गुना बढ़ने का दावा। धनखड़ ने आरोप लगाया कि सरकार नियम विरुद्ध शराब की गारंटी बढ़ाकर प्रदेश को शराब के दलदल में धकेल रही है। उन्होंने दावा किया कि पिछले 10 वर्षों में शराब की मात्रा करीब 250 गुना बढ़ चुकी है। उनके अनुसार इतनी बड़ी मात्रा में शराब की बिक्री निर्धारित समय में कर पाना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। रात 11 बजे तक दुकानें खोलने की मांग। धनखड़ ने कहा कि मौजूदा समय सीमा के कारण ठेकेदारों पर गारंटी पूरी करने का दबाव बना रहता है। उन्होंने शराब दुकानों का संचालन समय बढ़ाकर रात 11 बजे तक करने की मांग की। उनका कहना था कि जब दुकानदारों पर निर्धारित गारंटी पूरी करने का दबाव है तो बिक्री के लिए पर्याप्त समय भी दिया जाना चाहिए। कंपनियों के दबाव और शराब उठाव पर राइडर का मुद्दा। यूनियन अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि शराब कंपनियों के दबाव में ठेकेदारों को बाजार में कम मांग वाली शराब भी बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने शराब उठाव पर लगे सभी प्रकार के राइडर हटाने की मांग की। धनखड़ के अनुसार विभाग की ओर से हर महीने शराब उठाने का लक्ष्य दिया जाता है और लक्ष्य पूरा नहीं होने पर अगले महीने 150% तक उठाव का दबाव बनाया जाता है। मासिक की जगह त्रैमासिक गारंटी व्यवस्था। ठेकेदारों ने गारंटी व्यवस्था को मासिक के बजाय त्रैमासिक करने की मांग दोहराई। यूनियन का कहना है कि बिक्री पूरे साल एक समान नहीं रहती और अलग अलग मौसम, त्योहारों तथा आयोजनों के कारण इसमें उतार चढ़ाव होता है। देखो, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं पूरे प्रदेश की जनता को कि प्रदेश में जो शराब का कारोबार है वो हमारा नहीं है, वो सरकार का है। हम तो सरकार और जनता के बीच में मीडिएटर हैं और सरकार मीडिएटरों को मार रही है। मीडिएटर के पर दबाव देके और सरकार प्रदेश में नशे के व्यापार को बढ़ा रही है। जानबूझ के गारंटियां बढ़ाई जा रही हैं, नियम के विरुद्ध गारंटियां बढ़ाई जा रही हैं। पिछले 10 सालों में 250% शराब बढ़ गई प्रदेश में। अब शराब बढ़ गई तो उसके लिए बेचने के लिए टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए। आज 8 बजे बाद सारे फंक्शन शुरू होते हैं, 8 बजे बाद सारे लोग काम धंधे वाले फ्री होते हैं और सरकार करे 8 बजे दुकानों के ताले लगा दो और फिर गारंटी आप पूर्ति करो, नहीं करोगे तो आपके घर जमीन मकान नीलाम किए जाएंगे। ऐसी स्थिति में ठेकेदार पहुंच गया है कि आज पूरे राजस्थान में 12 दुकानें, अभी शायद 12 क्लस्टर हैं दुकानें, 12 दुकानें आज तक नहीं उठी राजस्थान में। इतनी ज्यादा गारंटी कर दी, 12 क्लस्टर नहीं उठे। इसका मतलब एक क्लस्टर में 2-3 दुकानें भी तो 30 के करीब दुकानें अभी तक नहीं उठी। इसका मतलब शराब की पॉलिसी फेल है और वो इसलिए कि शराब बहुत ज्यादा हो गई। तो हम कह रहे हैं आपने शराब ज्यादा कर दी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेचने का टाइम तो बढ़ाओ। तो दुकानों का खोलने का समय रात्रि 11 बजे किया जाए। एक सरकार कंपनियों की शराब बिकवा रही है। सरकार को सिर्फ राजस्व से मतलब नहीं है, अब सरकार कंपनियों के एजेंट भी हो गई है, शराब कंपनियों की। मैं मुकेश चौधरी, जो राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े शहर जोधपुर के शराब एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं जोधपुर जिले से हूं और जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री पंकज जी धनखड़ ने बताया कि सारी व्यवस्थाएं जो है वो शराब व्यवसायियों के अनुकूल नहीं है। जैसे राइडर की बात करें तो राइडर एज ए सेल्समैन का काम कर रही है सरकार किसी फैक्ट्री के लिए, उसका अनुचित लाभ क्या हो रहा है सरकार को। इस तरह की जो भी और भी, जैसे कोरोना काल में गारंटियां पूरी नहीं हो पाई, दुकानें नहीं खुली और गारंटियां वसूली, ये भी एक अनुचित व्यवस्था है। संवेदनहीनता की निशानी है। सरकार संवेदनहीनता कर रही है कि भाई जब दुकान ही नहीं खुली और कि भाई हमें तो पैसा चाहिए, ये मतलब एक तरह से दादागिरी या गुंडागर्दी वाली प्रवृत्ति प्रतीत होती है। तो इन सब को देखते हुए हम लोग है ना, जैसा पंकज जी ने बताया कि प्रत्येक सेल्समैन को इस तरह से ट्रेंड करेंगे कि एक दुकान में लगभग 500 ग्राहक रोज आते हैं और 7600 दुकानें हैं पूरे प्रदेश में। हम सभी सेल्समैनों को एक साथ ट्रेंड करेंगे कि जो भी ग्राहक शराब लेने आए उसको कन्वेंस करें। सरकार की ये मानसिकता है और सरकार की ये परिदृश्य है, सरकार का रूप जो है वो सामने दिखाए तो सरकार अपने आप चुनाव के रिजल्ट में अपने आप समझ जाएगी कि हम कितने कमजोर हैं या बल है हमारे पास, सामर्थ्य है या कमजोर है, ये सरकार को समझ में आ जाएगा। आज सरकार की तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति यहाँ नहीं आता है तो आगे आपका क्या रहेगा? अगर प्रतिनिधित्व करने वाला कोई व्यक्ति यहाँ नहीं आता है तो हमारी सेम साधारण सी बात है कि हम घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री हाउस का घेराव करेंगे। हम अपनी मांगे मनवाने की और भी जो प्रयास हो सकते हैं
संवैधानिक तरीके से प्रयास करेंगे।